बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल बेड ज़ोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि तीतर के बच्चों का और तीतर का पोटा क्यों बंद होता है, क्या किन वजूहात की वजह से बंद होता है और इसका क्या इलाज है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से या उसकी बीमारी के हवाले से कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बाज़ औक़ात छोटे बच्चों का और बड़े तीतरों का भी पोटा बंद हो जाता है, जिस वजह से वो खाना पीना छोड़ देते हैं और आंखें बंद कर कर एक ही जगह पर खड़े हो जाते हैं। और कई दोस्त अहबाब इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। काफ़ी दोस्त जो हैं वो इसको बुखार की दवाई इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, कोई क्या इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, लेकिन पक्का पता नहीं होता उनको कि इसको मसला क्या आ रहा है। दोस्तों जब भी पोटा बंद होता है तीतर का या छोटे तीतर के बच्चे का, तो तीतर जो है एक तो खुराक खाना छोड़ देगा और दूसरा बिल्कुल छोटी छोटी बीटें करेगा, वो भी ना करने के बराबर। जब आप उसके पोटे के ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको वाज़े महसूस होगा कि दाना जो है वो हज़म नहीं हुआ, वो पोटे के अंदर ही मौजूद है। ऐसा क्यों होता है? छोटे जो बच्चे होते हैं हमेशा जब भी आप उनको कोई ख़ुराक देते हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप पीस के दिया करें। काफ़ी दोस्तों की मैंने वीडियोस देखी हैं जो मुझे सेंड करते हैं। मैं उनसे जब पूछता हूं कि आप अपने तीतर को क्या ख़ुराक दे रहे हैं बच्चों को, तो सामने बाजरा पड़ा हुआ होता है, मूंग की दाल पड़ी हुई होती है। तो बाज़ औक़ात ठोस ग़िज़ा छोटे बच्चों को हज़म नहीं होती, जिस वजह से उनका पोटा बंद हो जाता है और वो बीमार हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता और आपका तीतर का बच्चा जो है वो मर जाता है। इसी तरह बड़े तीतर भी जब कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो उनके पोटे में मौजूद हो और वो हज़म ना हो, तो वो बीमार से लगते हैं और वो भी खाना पीना छोड़ देते हैं और वो अगर उसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो वो भी मर जाते हैं। अपने तीतरों को या तीतर के बच्चों को उतनी खुराक आप डाला करें जितनी उनके लिए ज़रूरी है। भर भर के कटोरियाँ उनके केज के अंदर मत रखा करें। उतनी ग़िज़ा मुट्ठी भर डाल दें, ज़मीन के ऊपर फैला दें जितनी उनके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा खाना फिर इनके लिए बदहज़मी का सबब बनता है, जिस वजह से इनका पोटा जाम हो जाता है और आपके जो तीतर के बच्चे हैं या बड़े हैं वो मर जाते हैं। तीतर के जो छोटे बच्चे हैं उनको जब भी आप खुराक दें अच्छे तरीके से पीस कर दें और बाजरे का इस्तेमाल 2 महीने 3 महीने के बाद इस्तेमाल करवाएं बाजरे का, और वो भी चोट लगा हुआ। क्या आपके तीतर वो बाजरा खाते हैं या नहीं? जब 4 महीने से ऊपर चले जाएं फिर आप उनको बेशक साबुत बाजरा खिला सकते हैं, मूंग की दाल भी आप दे सकते हैं। दोस्तों इस सूरत में अगर पोटा आपके तीतर का बंद हो गया है, आप चाहते हैं कि इनका पोटा फौरी तौर पर खुल जाए और बीट शुरू हो जाए। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात छोटे बच्चे जो हैं वो खा पी भी ठीक रहे होते हैं, लेकिन वो आपको लग रहा होता है कि यार बहुत सुस्त हैं, और कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। तो बाज़ औक़ात जब ये बीट करते हैं तो केज के अंदर जो मिट्टी होती है वो उनकी बीट की जगह पर चिपक जाती है, जिस वजह से उनकी बीट वाली जगह जो है वो खुश्क होकर बंद हो जाती है, जिस वजह से वो बीट नहीं कर सकते। इस वजह से भी वो आपको बीमार लगते हैं। जब भी ऐसा कोई मसला मसाइल हो तो पोटा और नीचे बीट वाली जगह आपने ज़रूर चेक करनी है। मेरे ख़ुद के एक छोटे बच्चे के बीट जम गई थी और खा पी वो बिल्कुल ठीक रहा था, लेकिन इंतहाई सुस्त। जब दाना मैं उसके सामने डालता था, दाना वो खाने के लिए आगे आता था, लेकिन फिर सोच के वो दाना छोड़ देता था कि पता नहीं ये निकलेगा कैसे। तो जब मैंने उसको देखा तो उसके पीछे जो है बीट वाली जगह पर एक बहुत मोटी सारी बीट चिपकी हुई थी, जिस वजह से उसकी जो पोटी वाली जगह है वो बंद हुई थी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जब भी आपके साथ तीतर का पोटा का मसला आए कि बच्चों का भी पोटा बंद है और बड़ों का भी पोटा बंद है,
तो बेहतरीन दवाई है कालिक ड्राप। किसी भी आपको पंसार स्टोर से, मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। छोटे बच्चे हैं उनको आप एक एक कतरा पिला दें जो 1 मंथ के हैं, जिनका पोटा बंद है। 3 टाइम यानी कि 3 टाइम एक एक ड्राप आपने उसको पिला देना है। और अगर बड़े हैं तो उनको 2 टाइम 3 कतरे ड्राप के पिला देने हैं। इंशाल्लाह पोटे में जो कुछ भी होगा वो पोटी के ज़रिए निकल जाएगा, उसका फ़ौरन पोटी उसकी आ जाएगी और पोटा बिल्कुल उसका साफ़ हो जाएगा। अगर जो मेरे दोस्त बाहर से हैं, जो इंडिया से या सऊदी अरेबिया से या किसी और मुल्क से हैं और वो ये वीडियो देखते हैं कालिक ड्राप की और उनको वो वहाँ से नहीं मिलता, तो आप सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब के सिरके का जो 2 कतरे पानी के अंदर डालकर अपने बड़े जो छोटे चूज़े हैं उनको पिला दें और जो बड़े हैं उनको 3 कतरे पानी में डालकर पिला दें। इंशाल्लाह पोटा जो है वो बिल्कुल खुल जाएगा। ये पाकिस्तान में कालिक ड्राप बआसानी मिल जाती है, वो इंशाल्लाह मैं आप यहाँ तस्वीर भी लगाऊंगा। अगर यहाँ जो बाहर मुल्क से जो वीडियोस देखते हैं मेरे दोस्त, अगर उन जिन्होंने तीतर रखे हुए हैं, अगर वो कालिक ड्राप आपको नहीं मिलती तो आप सेब के सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चीज़, अच्छा जो कालिक ड्राप है वो डायरेक्ट आपने मुंह में डालने हैं, वो पानी में नहीं मिलाना। लेकिन जो सेब का सिरका है वो आपने पानी के अंदर मिला देना है। छोटे बच्चों को 2 कतरे पानी में मिक्स करके पिला दें और जो बड़े तीतर हैं उनको 3 कतरे पानी में मिक्स कर वो पिला दें। इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके तीतरों को सेहतमंद रखे और आपको सेहतमंद रखे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुश रहें, अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।